शिक्षक साथियों, नमस्ते। साथियों, आजकल या विगत कुछ वर्षों से हम स्कूल स्तर पर यानी माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर के जो बच्चों का है जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म भरते आ रहे हैं और उनका जाति प्रमाण पत्र बन भी रहा है और हम सब भली भांति इन कार्यों से परिचित भी हो चुके हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ हमारे नए शिक्षक साथी जिनको कोई दिक्कत थोड़ी बहुत होती होगी, उनके लिए मैं जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कुछ जानकारी अपने स्तर से जितना मुझे जानकारी है मैं शेयर करना चाहूँगा। तो साथियों, हम सभी को तो उच्च कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म बुकलेट के रूप में उपलब्ध होता है, जिसमें जो ब्लैंक स्पेस होता है उसमें हम जो आवश्यक जानकारी है बच्चों का भर देते हैं। साथ ही साथ संस्था प्रमुख का भी एक सर्टिफिकेट उसमें संलग्न होता है, जिसको हम लोग भर करके सील और सिग्नेचर कर देते हैं। उसमें एक पंचायत का सरपंच के द्वारा एक प्रमाण पत्र भी संलग्न होता है, जिसको भर करके हम सरपंच से सील और सिग्नेचर करवा लेते हैं। उसमें एक और होता है पटवारी प्रतिवेदन, जिसको पटवारी हमारे प्रतिवेदन जो फॉर्मेट में होता है उसको भर देते हैं। साथ ही साथ एक वंशावली तैयार करके देते हैं हमारे पटवारी, और ये वंशावली जो तैयार होता है वो छात्र या छात्र के पूर्वजों का पुराने रिकॉर्ड या पुराना दस्तावेज, जैसे कि मिसल या कोई दाखिल खारिज पंजी है या फिर कोई गिरदावरी रिपोर्ट है या कोई भी राजस्व दस्तावेज या जनगणना रजिस्टर, कोई भी ये पुराना दस्तावेज को आधार बना करके एक वंशावली तैयार की जाती है। उसी वंशावली के आधार पर ही हमें आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होते हैं। आइए जानते हैं, इस वीडियो स्क्रीन में देखेंगे कि किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं। इसमें देख रहे हैं एक नमूना वंशावली है। नमूना वंशावली में पालक तो अपना या बच्चे अपने तो मैंने कोई भी एक मिसल लेके आते हैं पुराना दस्तावेज के रूप में। तो उस मिसल के आधार पर ही पटवारी जो है ना संबंधित बच्चे का एक वंशावली तैयार करते हैं। देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन में एक नमूना वंशावली तैयार किया गया है। बी वल्द ए जो मिसल में उल्लेख है और उसमें जाति भी उल्लेख रहता है और साथ ही साथ किस सन में बना हुआ है, जैसे 1932-33 या 45-46 इस तरह का। तो ये स्क्रीन में देख रहे हैं एक नमूना वंशावली। नमूना वंशावली में सबसे निचले क्रम में देखेंगे कि निचले क्रम में 3 बच्चे हैं, एल कुमार, एम राम और एन बती। तो हो सकता है कि एक नमूना है समझने के लिए, मान के चलो एल कुमार नाम का कोई एक छात्र है या व्यक्ति है जो हमारी स्कूलों में पढ़ता है तो स्वाभाविक है उसका एक अंक सूची तो होगा ही। मिडिल और हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है तो स्वाभाविक है उसके पास 5वीं का अंक सूची तो होगा ही। तो एक पहला दस्तावेज अंक सूची के रूप में लेंगे जो उस छात्र का होगा, जिसमें लिखा हो इस वंशावली के आधार पर एल कुमार का जो पिता का नाम है के लाल। तो अंक सूची में क्या लिखा रहना चाहिए कि एल पिता के जरूर लिखा हो, तभी ये वैलिड होगा। ये पहला दस्तावेज हो गया। दूसरा दस्तावेज क्या होगा कि जो आवेदक हैं के लाल, आवेदक के लाल है तो उसका चाहे आधार कार्ड भी हो सकता है या वोटर कार्ड भी हो सकता है या V1 हो सकता है या अंक सूची भी हो सकता है। V1 इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि ये राजस्व दस्तावेज है और राजस्व दस्तावेज के आधार पर प्रायः जाति प्रमाण पत्र सत्यापित होता है, इसलिए B1 लगाना जरूरी है। यदि B1 नहीं भी है तो चल सकता है, किंतु जो है ना यदि हमारे पास B1 है तो ज़रूर लगा लें। क्या है, कई लोग भूमिहीन होते हैं तो उनके लिए ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, वो चाहे तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कोई भी अंक सूची वगैरह लगा सकते हैं। तो ये कोई भी दस्तावेज जैसे के लाल प्रस्तुत करता है तो उस दस्तावेज में ये ज़रूर लिखा होना चाहिए दूसरा दस्तावेज के रूप में कि के लाल के जो पिता है एफ राम है, तो उसमें ये लिखा रहना चाहिए कि के पिता एफ। ये हो गया सेकंड दस्तावेज। तो तीसरा दस्तावेज के रूप में अब हम एफ राम जो कि उस मिसल का एक सदस्य है,
तो एफ राम का भी एक दस्तावेज रहना जरूरी है। तो एफ राम के पिता डी राम है, तो जो दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे तो उसमें एफ पिता डी का उल्लेख रहना चाहिए। ये हो गया तीसरा दस्तावेज। चौथा दस्तावेज जो कि डी राम के लिए लगेगा, तो डी राम का कोई भी दस्तावेज जिसमें डी पिता बी का उल्लेख हो। ठीक है, इस तरह से ये चौथा दस्तावेज। और पांचवा दस्तावेज ऑलरेडी मिसल होगा, जिसमें बी के लिए प्रस्तुत करना है, तो जिसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है मिसल में बी वल्द ए, तो ये मिसल के रूप में होगा ये पांचवा दस्तावेज। छठवां दस्तावेज क्या लग सकता है कि कई बार मांगा भी जाता है, कई बार नहीं भी मांगा जाता है, तो पंचायत का प्रस्ताव भी हम संलग्न कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि कई हमारे जो इस नमूना वंशावली में मान के चलो कोई मृत है कोई सदस्य, तो उसके जगह में अब हमें तो आधार कार्ड हो सकता है न मिले, वोटर कार्ड न मिले, या फिर कोई भी दस्तावेज न मिले, तो उस स्थिति में हम पंचनामा भी दे सकते हैं या मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न कर सकते हैं। तो जितना जैसा ऐसा नहीं हर किसी के लिए ये इस प्रकार का बने या इस प्रकार का दस्तावेज देना, इतना दस्तावेज देना पड़े, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जिसका वंशावली लंबा होगा उतना ही उनको दस्तावेज संलग्न करने होंगे, और यदि छोटा वंशावली है तो स्वाभाविक के 2-3 पेपर से भी जाति प्रमाण पत्र बन सकता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें पूरा लिखा हुआ है। तो मेरे तरफ से ये कोशिश है, हो सकता है कि कहीं पर जो है ना मैंने चूक करी हो, तो आप लोग भी अपने स्तर से सुधार सकते हैं। लेकिन प्रायः इसी तरह का जो है ना मिसल के आधार पर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होते हैं। धन्यवाद।